दोस्तों, हमारी आज की कहानी बाप और बेटे के एक दूसरे के अपोजिट नेचर को प्रेजेंट करती है। और बाप और बेटे की ये जोड़ी इजिप्ट से ताल्लुक रखती है। जी हाँ, आखानाथन सबसे क्रूर, सनकी और अय्याश सुल्तान माना जाता है, जबकि उसी का बेटा तूतनखामेन बहुत ही शांति प्रिय और प्रोग्रेसिव सोच वाला इंसान था। आपने तूतनखामेन के श्राप के बारे में जरूर सुना होगा। अगर नहीं भी सुना है तो कोई बात नहीं, इसके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में बिल्कुल आखिर तक। चलिए चलते हैं टाइम ट्रैवल करते हुए मिस्र की डिजिटल जर्नी पर। उस समय में जब वहां पर अखानाथन नाम के एक बादशाह का शासन चल रहा था। इतिहासकार बताते हैं कि बादशाह बहुत ही क्रूर, सनकी और अय्याश किस्म का इंसान था, जो धार्मिक और वैचारिक रूप से सूर्य की उपासना किया करता था। और वो चाहता था कि उसके राज्य में हर कोई केवल सूर्य की ही उपासना करे। अपनी चाहत को पूरा करने के लिए उसने बाकायदा राज्य में ये आदेश जारी कर दिया कि कोई भी व्यक्ति सूर्य के अलावा किसी अन्य देवता की पूजा नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। उसके इस फरमान से न केवल जनता परेशान थी, बल्कि लोगों की धार्मिक आजादी भी छीन गई। इतना ही नहीं, उसके इस व्यवहार की वजह से मिस्र के आसपास के दूसरे पड़ोसी राज्यों से उनके संबंध खराब होने लगे। वहां के राजा केवल और केवल सूर्य की उपासना के आदेश से सहमति नहीं रखते थे। वो अपनी बात न मानने वालों को बहुत ही कड़ी सजा दिया करता था। मगर उसके अवगुणों की चर्चा यहीं खत्म नहीं होती। उसकी बुरी नीयत से उसके राज्य में रहने वाली महिलाएं भी सुरक्षित नहीं थी। वो एक दिल फेंक और अय्याश किस्म का इंसान था। लेकिन दुनिया हैरान उस समय हो गई जब उसने अपनी ही 3 सगी बेटियों पर अपनी बुरी नजर डाली और उनके साथ संबंध स्थापित किए। मिरितानिन, मिकितानिन और अनक्सेनामोल। इनमें से उसकी तीसरी बेटी बहुत ही खूबसूरत थी, जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसे वो अपनी राजकुमारी बनाना चाहता था, लेकिन इन तीनों को उसने अपनी हवस का शिकार बनाया। इतिहासकार बताते हैं कि उसकी दूसरी बेटी उसके ही बच्चे को जन्म देते हुए इस दुनिया से चल बसी, जबकि तीसरी बेटी किशोरावस्था में ही अपने पिता की हवस का शिकार बन गई। जैसे ये तमाम बातें राजमहल की दीवारों से बाहर निकली तो पूरे राज्य में उसकी किरकिरी होने लगी। इतना ही नहीं, राज्य के बाहर भी जिस किसी ने इस तरह के संबंधों के बारे में सुना तो वो अखानाथन से नफरत करने लगा। पड़ोसी राज्य के राजाओं ने जब इन तमाम बातों को सुना तो उनका अपना सिर भी शर्म से झुक गया। राजा का डर और उसकी सनक के चलते जनता में से कोई भी उसके खिलाफ मुंह खोलने को तैयार नहीं था। पड़ोसी राज्यों से लगातार संबंध खराब होते जा रहे थे। अखानाथन की मौत ईसा से पहले साल 1335 में हो गई, लेकिन उसकी हरकतों के चलते उसके शरीर का क्या किया गया ये आज तक किसी को नहीं पता। उसे मम्मी में कन्वर्ट नहीं किया गया, न ही उसे प्रिजर्व करके रखा गया, क्योंकि राज परिवार के लोग ही उससे नफरत किया करते थे। आपको बता दें कि उस समय मिस्र में परिवार के सदस्यों के बीच आपस में व्यवहारिक संबंध स्थापित हो जाते थे। खासतौर से भाई और बहन के बीच में शादियां होती थी। इसके पीछे उनका लॉजिक ये था कि राज परिवार के हाथों से कभी भी सत्ता बाहर न जाए। फिर भी पिता पुत्री जैसे संबंधों पर उंगली नहीं उठाई जा सकती थी। लेकिन आखानाथन ने अपनी बेटियों के साथ जो किया, उसके कृत्यों ने हर सीमा को पार कर दिया। अखानाथन की मौत के बाद इजिप्ट की गद्दी पर उसका 9 साल का बेटा तूतनखामेन बैठा। इसका स्वभाव अपने पिता के स्वभाव से बिल्कुल अलग था। इसने अपने राज्य में सूर्य के अलावा दूसरे अन्य देवता जैसे चांद की उपासना करने की परमिशन लोगों को दे दी। इसने अपने पिता के बनाए हुए एवं तमाम नियमों को हटा दिया, जिससे लोगों को परेशानी होती थी। इतना ही नहीं, बदलते वक्त के साथ मिस्र विकास की रफ्तार से दौड़ने लगा। पड़ोसी राज्यों से भी इसने अपने संबंध सुधार लिए। लेकिन राजा बनने के कुछ समय के बाद मिस्र के लोगों को उस समय झटका लगा जब इसने अपनी सगी बहन से शादी कर ली। जी हाँ, उसने अखानाथन की सबसे प्रिय बेटी अनक्सेनामोल से शादी कर ली। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। शादी के कुछ समय बाद तक सब कुछ ठीक चलता रहा। देखते ही देखते 4 साल बीत गए, लेकिन इन दोनों की कोई संतान नहीं हुई। रानी को हर हाल में राज्य का वारिस चाहिए था, लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि तूतनखामेन एक कमजोर शरीर वाला राजा था, जो युद्ध में अपनी सेना का नेतृत्व भी नहीं कर सकता था। वो अपने दुश्मनों से युद्ध के मैदान में लड़ाई नहीं कर सकता था। लेकिन उसी राज्य में एक अधेड़ उम्र का अनुभवी व्यक्ति रहा करता था, जिसका नाम था आया। आया एक बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। उसे आखानाथन की बहुत सारी नीतियां गलत लगती थी, जिन्हें वो लागू नहीं करना चाहता था। लेकिन राजा के सामने उसका विरोध करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तूतनखामेन केवल गद्दी पर बैठने का काम किया करता था। कहते हैं कि गद्दी के पीछे से असली शासन आया ही चलाया करता था। तूतनखामेन खुद भी कोई फैसला आया को कॉन्फिडेंस में लेकर ही किया करता था।
इन दोनों के रिलेशन को लेकर हिस्टोरियंस के बीच अलग अलग ओपिनियन है। कुछ का कहना है कि आया तूतनखामेन का नाना था, जबकि एक दूसरे ओपिनियन में आया को तूतनखामेन का दादा बताया गया। शादी के 4 साल बाद मिस्र के शांति प्रिय सुल्तान और उसकी बेगम के बीच के संबंध खराब होने लगे और ये संबंध इतने ज्यादा खराब हुए कि नौबत रिश्ते के टूटने की आ गई। इसके बाद साल 1323 ईसा पूर्व में बड़ी ही रहस्यमयी परिस्थितियों में राजा तूतनखामेन की मौत हो गई। इसकी मौत के बारे में 3 बातें निकलकर सामने आई, जिनमें से एक ये थी कि ये रथ से कुचलकर मारा गया, दूसरा शरीर कमजोर होने की वजह से इसकी मौत हुई और तीसरा जब वैज्ञानिकों ने इसकी मम्मी को इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि इसके सिर की हड्डी टूटी हुई थी, यानी इनके सिर पर चोट ही इसकी मौत वजह थी, जो कि किसी साजिश की तरफ इशारा करती है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए साल 1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हार्ड कॉटर की टीम ने टूम्ब ऑफ तूतनखामेन की जांच करने का फैसला किया। तूतनखामेन को सोने के 3 बक्सों में दफनाया गया ताकि कोई भी उसे देख न सके। उसके मकबरे की तलाश करने वाले लोगों के लिए साफ चेतावनी लिख दी गई कि राजा की शांति को जो भंग करेगा उसकी मौत हो जाएगी। इसके बाद हार्ड गार्ड और उनकी टीम के सदस्य मौत का शिकार होने लगे। इनकी मौत नेचुरल और अन्य सरल तरीके से हो रही थी और लोगों के मन में जाने अनजाने सवाल खड़े हो रहे थे। 5 अप्रैल 1923 को इजिप्ट में खोजी दल के मुख्य सदस्य लॉर्ड कर्नान रवन की मौत मिस्र की राजधानी कायरो में हो गई। ये वही घटना थी जिसके बाद तूतनखामेन के श्राप की बात में तूल पकड़ना शुरू किया। इसके बाद मकबरे में जाने वाले एक और सदस्य जॉर्ज जे गोल्ड 16 मई 1923 को मारे गए। इसके बाद 27 सितंबर 1923 को लॉर्ड कर्नान रवन का भाई मारा गया। इसी साल इस पूरे काम के लिए पैसा देने वाले वुल्फ जूल की डेड बॉडी नील नदी में मिली। मकबरे में काम कर रहा जॉर्ज बैथल हार्ट अटैक के चलते 1925 में मारा गया। इस प्रकार एक एक करके कुल 23 लोगों की मौत हो गई और तूतनखामेन के श्राप की बात पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। क्या आपको लगता है आखिर इन मौतों का क्या कारण हो सकता है? क्या सचमुच इसके पीछे तूतनखामेन का श्राप था? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तूतनखामेन की मौत के बाद मिस्र का सिंहासन खाली हो गया और अब तक पर्दे के पीछे शासन चलाने वाला आया अब खुद राजा बनना चाहता था। इसके लिए उसने विधवा रानी को शादी का प्रस्ताव भेजा, जिसे उस विधवा रानी की मजबूरी कहा जा सकता है। लेकिन उसने इस शादी से बचने के लिए हैती सिविलाइजेशन के राजा के पास एक पत्र भेजा और कहा कि आप अपने बेटे की शादी मुझसे करा दीजिए, इस प्रकार आपका वारिस इस साम्राज्य का राजा हो जाएगा। तब राजा ने अपने एक शक्तिशाली बेटे को मिस्र की तरफ भेजा, लेकिन इस बात की जानकारी आया को लग गई और उसने रास्ते में ही उस राजकुमार को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसने रानी पर यह कहकर दबाव बनाया कि या तो तुम मुझसे शादी कर लो या फिर मौत का यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फाइनली विधवा रानी ने उस अधेड़ व्यक्ति से शादी की। ये पहला अवसर था जब इतनी अधिक उम्र का व्यक्ति मिस्र का राजा बना। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग इस शादी के कुछ समय बाद ही रहने की मौत हो गई। उस समय उसकी उम्र 25 साल से भी कम थी। उम्मीद करते हैं वीडियो में आप हमारी मेहनत को अप्रिशिएट जरूर करेंगे। बस इसके लिए आपको एक लाइक करना है और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। धन्यवाद।